क्या सचमुच तीसरा विश्व युद्ध होगा? तो चलिए पढ़ते हैं कहानी परमाणु बम की, यानी कि न्यूक्लियर बम की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरा, उसके जख्म आज भी नहीं भरे। करीब 80 साल के बाद एक बार फिर दुनिया के कई देश लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। क्या न्यूक्लियर वार का खतरा बढ़ता जा रहा है? उस दिन सुबह के वक्त जब अचानक मेरी आंख खुली तो सामने बेतहाशा रोशनी थी, सैकड़ों कैमरों की। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब कुछ होश आया तो देखा मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। किसी का भी शरीर पूरा नहीं था, कोई टुकड़ों में था तो कोई बेजान पड़ा हुआ था। लोगों के शरीर ऐसे पिघल रहे थे जैसे कोई मोमबत्ती हो। ऐसा लग रहा था जैसे एक झटके में सब खत्म हो गया है। मेरे चेहरे से भी खून टपक रहा था। ना दिमाग काम कर रहा था और ना शरीर। मुझे मेरे अंकल ने मलबे के ढेर से निकाला। मेरे भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी नहीं बचा था। अब ये कहानी है यासुजीरो तनाका की, जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के परमाणु हमले के वक्त महज कुछ साल के थे। उम्र छोटी थी लेकिन दर्द इतना बड़ा कि आज तक उनकी टीस बाकी है। कई दशक गुजर गए लेकिन उनका जख्म अभी तक नहीं भर पाया। वो इतिहास की पहली घटना थी जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। इस परमाणु हमले में लाखों लोगों की जान चली गई। हिरोशिमा और नागासाकी की आने वाली कई पीढ़ियों को विरासत में कई खतरनाक बीमारियां झेलनी पड़ी। आज फिर दुनिया के कई देशों में जंग छिड़ी है। रूस यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। वहीं ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने भी पलटवार कर दिया है। दुनिया के कई देश आपस में लड़ रहे हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट के कई देशों में चल रहा तनाव ना जाने कौन सा विनाशक मोड़ लेगा। इस युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनका देश न्यूक्लियर वार के लिए तैयार है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसमें भी परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान हमेशा से इनकार करता रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान के पास ऐसी टेक्निक है कि वो एक हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी गुटारेस ने कुछ दिन पहले कहा था कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा इस दौर में सबसे ज्यादा है। इंसानियत को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है परमाणु निरस्त्रीकरण। इसके लिए उन सभी देशों को बिना किसी शर्त के बातचीत करने की जरूरत है जिनके पास परमाणु बम है। दुनिया के 90% न्यूक्लियर वार या न्यूक्लियर बम अमेरिका और रूस के पास है। इसलिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी कि परमाणु निरस्त्रीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन देशों का ही है। दुनिया के 9 देशों के पास है खतरनाक न्यूक्लियर बम। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि 2010 के बाद दुनिया मल्टीपोलर बन गई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं तो दूसरी तरफ पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से मजबूत होकर उभरा है। चीन भी एक शक्तिशाली देश बनकर दुनिया में सुपर पावर बन गया है। आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी एक की भी सप्लाई चेन टूट जाए तो ग्लोबल मार्केट में समस्या आ सकती है। उदाहरण के लिए अगर ताइवान को कुछ होता है तो पूरे सेमीकंडक्टर मार्केट पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका का उतना बोलबाला नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इंडियन आर्मी के कर्नल कहते हैं कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हालात बेहद खराब हो। वैसे कोई भी देश परमाणु हमला उसी देश पर करेगा जिसके पास न्यूक्लियर बम ना हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर जवाबी एक्शन हुआ तो उसको भी खामियाजा भुगतना होगा। वैसे खास तौर पर परमाणु हमले की चेतावनी ज्यादातर देश एक दूसरे को डराने के लिए ही देते हैं। ईरान कई बार धमकी देता रहा है कि इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। अब भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी तेल की। परमाणु बम का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए बेहद ही खतरनाक घटना होगी। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि न्यूक्लियर बम धमकाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। रूस ने धमकी दी है कि हम इसका इस्तेमाल करने के तैयार हैं। इजराइल का कहना है कि हम पर हमला हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अमेरिका इजराइल को फंडिंग करता है, उसके बिना इजराइल ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता।
पर्यावरणविद बताते हैं कि अगर किसी भी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, प्रकृति, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बल्कि जहां पर अटैक होगा वो जगह पूरी तरीके से भस्म हो जाएगी। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही होगी। दूसरे विश्व युद्ध का जख्म आज भी जापान नहीं भूल सका है। आज दुनिया के कई देशों के पास उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम है। अगर किसी ने उसका इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हिरोशिमा पर गिराया गया पहला बम लिटिल बॉय 15 किलो टन पावर का था। इस बम से पलक झपकते ही करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी 3 से 4 महीनों में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। जो लोग जिंदा बच गए उनको रेडिएशन की वजह से जीवन भर का ऐसा दर्द मिला कि वो अपनी मौत तक रिकवर नहीं कर पाए। वहीं अगर हम अमेरिका और रूस के आज के समय के परमाणु बम की बात करें तो वो बेहद ताकतवर और कई गुना ज्यादा विध्वंसकारी हैं। रूस के TSR बम का पावर 50,000 किलो टन है, यानी लिटिल बॉय से करीब 3,500 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस के TSR बम से 40 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क, लंदन और मॉस्को जैसे शहर इस बम के जद में आते ही 1 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। ऐसी बम अमेरिका और दूसरे देशों के पास भी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर परमाणु बम हुआ तो क्या कयामत आएगी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अक्सर भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। दोनों देशों ने परमाणु बम बनाने में अरबों रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तान जैसा देश जिसकी आर्थिक हालत बेहद खराब है, उसके पास भारत से ज्यादा परमाणु बम है। 1960 से पहले सिर्फ 4 देशों के पास परमाणु बम थे। उनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस थे। भारत ने 1950 में न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च शुरू कर दी थी, लेकिन बम बनाने की जरूरत 1960 के दशक में महसूस हुई जब भारत को अपने पड़ोसियों से खतरा दिखाई देने लगा। 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1964 में चीन का न्यूक्लियर टेस्ट, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत ने परमाणु बम बनाने का फैसला किया। भारत को न्यूक्लियर बम की ताकत का अंदाजा हो चुका था कि जिस देश के पास परमाणु बम होगा उस पर हमला करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। इसी वजह से भारत ने अपनी परमाणु तकनीक विकसित की और 1974 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया। 1965 और 1971 की करारी हार के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का बयान आया था, वी विल ईट ग्रास बट वी विल हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान ने 1983 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसने इस बात को कभी नहीं माना। 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और इसे स्वीकार भी किया। परमाणु बम किसी भी देश पर गिरे उसकी तबाही का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है। इस तरीके की बात भी नहीं होनी चाहिए। सभी देशों को भारत का जो पुराना प्रपोजल था उस पर विचार करना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन का टोटल डिसआर्मामेंट होना चाहिए। ये जब भी होगा तो चीन, पाकिस्तान और भारत सभी को आगे बढ़कर इसका साथ देना होगा। तो अगर बात करें कि दुनिया में किस देश के पास कितने हैं परमाणु बम, तो चलिए जानते हैं भारत का नाम कहां आता है। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, वहीं दूसरी ओर रशिया यूक्रेन के बीच भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। रूस के पास 4,489 परमाणु हथियार हैं और वहीं पिछले 1 साल में उसने 12 परमाणु हथियारों में इजाफा किया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, जिसके पास इस वक्त 3,708 परमाणु हथियार हैं। चीन ने पिछले 1 साल में 60 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। अब सिप्री की रिपोर्ट की माने तो चीन ने पिछले 1 साल में परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा किया है। चीन के पास अब परमाणु हथियार 410 हो गए हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथे नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं। इस साल पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। वहीं भारत की बात करें तो हमारे देश के पास 164 परमाणु हथियार हैं। हमारे देश में भी साल दर साल परमाणु हथियारों का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।